हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 8 की जो प्रश्नावली जो है आपकी पहले यानी 1.1 जो परिमेय संख्या उसका बेसिक हमने पूरा क्लियर कर लिया था। 3 वीडियो अपन ने बनाए थे, तो तीनों को आप ध्यान से समझ सकते हैं जिसने नहीं समझा अभी तक। तो अब बेसिक के बाद प्रश्न आता है आपका एक नंबर 1.1 का। वो प्रश्न क्या है? उचित गुणधर्मों। प्रश्न है उचित गुणधर्मों का उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब है इसमें पहला जो दे रखा है आपको वो प्रश्न इस तरीके से और दूसरा इस तरीके से, दोनों में अलग अलग तरीका बताऊंगा, तो वो तरीका आप दोनों में लागू कर सकते हैं। तो देखिए ध्यान से कैसे। सबसे पहले इसमें देखते हैं। इसमें आपको एक जैसा दिखाई दे रहा होगा, जैसे ये वाला और ये वाला टर्म एक जैसा दिखाई दे रहा है ना। तो क्या करें, इसको और इसको क्या कर दें, पास पास लिख दें। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, माइनस का 2/3 गुणा के अंदर 3/5। इसको इसके पास में लिख दो, माइनस का 3/5 गुणा के अंदर 1/6। पीछे क्या बच गया, 5/2 बच गया। ये हो गया। अब क्या करें, अब क्या करना है, जो कॉमन है ना उसको कॉमन ले लेते हैं। देखो कैसे भाई, इसको कॉमन ले लेते हैं। तो 3/5 कॉमन आ गया। कॉमन का मतलब बाहर आ गया, इसका मतलब पीछे क्या बचा, माइनस का 2/3 बचा। और माइनस ये क्या बच गया, माइनस का 2/3 बच गया, ये बाहर आ गया, ये वाला माइनस, ये तो बाहर आ गया, पीछे क्या बचा, 1/6 बचा। और प्लस के अंदर क्या आपके 5/2। अब ध्यान से देखें कि 3/5 गुणा, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। और इसमें जो यहाँ पर 3 और 6, या तो इनका हर समान करो और फिर इसको सॉल्व करो, या फिर दोनों का लघुत्तम ले लो। तो अपन क्या करते हैं, इसका लघुत्तम 3 और 6 का लघुत्तम क्या आएगा। जैसे देखिए 3 और 6 का लघुत्तम जो है, जैसे मैं 2 का भाग दूं पहले तो कितनी बार, 3 बार, फिर 3 का दूं एक बार गुणा करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 6। तो लघुत्तम आ जाएगा अपना 6। अब ध्यान से देखें कि 3 का भाग दें 6 में तो क्या आएगा, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 आ जाएगा। और ये माइनस का माइनस, और ये वाला माइनस। 6 के पाड़े में 6 कितनी बार, एक बार, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 आ जाएगा। और प्लस के अंदर क्या है, 5/2। अब ध्यान से देखें, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखते रहें, गजब तरीके से समझ में आएगा। और 1-2 बार देखने के बाद भूलोगे नहीं क्वेश्चन को, तो पूरा देखते रहे ध्यान से। अच्छा क्वेश्चन है, 3/5 का 3/5 इंटू के अंदर माइनस का 4 माइनस का 1 क्या होता है, माइनस का 4 माइनस का 1 तो क्या होता है, माइनस के 5 और बट्टे में क्या है 6। चलो ठीक है, ये हो गया। गुणा -4 -1 माइनस का 5 होता है, ध्यान रखना माइनस माइनस की संख्या जुड़ती है तो माइनस में जुड़ती है, चिन्ह भी माइनस का। और यहाँ पर क्या बच गया, प्लस के अंदर अपना 5/2 बच गया। चलो अब क्या करें, अब बहुत सिंपल है। देखिए जैसे 5 से 5 कट रहा है ना, एक बार चला गया भाग। 3 के पाड़े में 6 कितनी बार आता है, 2 बार आता है, तो 2 लिख दिया। ऊपर क्या बचा, माइनस का 1 बचा, देखो माइनस और ये 1 बट्टे में क्या है अपना 2, और प्लस के अंदर अपना क्या है 5/2। अब ध्यान से देखो, अब फिर क्या करें कि नीचे वाले में क्या है, 2 सेम है। जब सेम होता है तब क्या करते हैं, सीधा ही लिख देते हैं, हर को 2 का ही 2। चलो ठीक है, सीधा लिख दिया, ऊपर वाले ही सीधा लिख दो, जो है वो का वो लिख दो, माइनस का 1 प्लस का 5। ओके, अब क्या करें कि प्लस के 5 में से 1 घटा दो, क्या बचेगा, प्लस का 4 बचेगा। 5 में से 1 गया 4 और बट्टे में क्या है 2। अब 2 के पाड़े में 4 कितनी बार आता है, 2 बार आता है सर, तो हमारा आंसर भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से अपन ने सॉल्व किया। इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको दूसरे गुणधर्म से सोल्व करवा रहा हूँ। ओके चलो देखिए ध्यान से। तो क्या करें, इसके अंदर आप इस वैल्यू को इस वैल्यू से गुणा कर दो। गुणा करना आपको आता है, वो अंश को अंश से गुणा, हर को हर से गुणा। तो देखो 2 को 3 से गुणा करो 6 आ जाएगा, 5 को 7 से गुणा करो 7×5 35 आ जाएगा। और माइनस 1/6 और 3/2 को गुणा करना है। उससे पहले देखें ध्यान से, 3 के पाड़े में 6 कितनी बार आता है आपके, 2 बार आता है, तो ये भी कर सकते हैं। ऊपर तो क्या है 1 और बट्टे में क्या आ गया, 2 को 2 से गुणा क्या बनेगा, 4 बनेगा। चलो ठीक है, अब ये वाला प्लस, तो प्लस लगा दो, ये भी ठीक है सर। अब क्या करें,
भाई यहाँ तो कोई कट नहीं रहा है 5 से तो, लेकिन इन दोनों में 2 का भाग जा रहा है, तो ये 2 के पार्टे में 1 बार आता है, ये कितनी बार आता है 1 बार, ये आता है आपके 7 बार। ऊपर 1 को 1 से गुणा 1 और बट्टे में 7 को 5 से 7 बन जाए 35, ये ले लिया। अब क्या करें, अब आपको मैं बता दूं कि इन तीनों का लघुत्तम ले लो। क्या ले लो, एलसीएम ले लो। एलसीएम निकालना आपको आता है तो देखिए कैसे निकालते हैं। 35 4 और 35 का क्या निकाल दे, एलसीएम निकाल दे। सबसे पहले 2 का भाग, तो 35 2 के पाड़े में 4 कितनी बार 2 बार, फिर 2 का 35 1 35, फिर किसका 5 का कितनी बार 7 1 7, फिर किसका 7। ये आपको आता है इसीलिए मैंने इसको जल्दी जल्दी सोल्व करवा दिया। ओके चलो, ये हमने एलसीएम निकाला। अरे अभी एलसीएम कंप्लीट नहीं हुआ है, इन सबको क्या करोगे, गुणा करोगे। चलो कैसे गुणा करना है, आपको इस प्रकार से गुणा करना है, इसको इससे नहीं, इसको इससे गुणा करो। क्या बनेगा 10 10 बन गया ये, और इसको गुणा करो 14, तो 14 को 10 से गुणा करो 140, सीधा 0 ही तो लगाना है आपको। ये दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, मैं इधर लिख देता हूँ। 10 को 4 से गुणा करोगे 140 आ जाएगा। ओके, तो अपना एलसीएम क्या आ गया 140। ओके, पहला काम तो ये अपना हो गया। अब क्या करें कि इस नीचे वाले का नीचे वाले में भाग देना है। पता है ये जोड़ आपने सीखा था बेसिक के अंदर अपन ने, चलो भाग देते हैं। 35 के पाड़े में 140 कितनी बार आते हैं, देखो ध्यान से, मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, भाग देने की जरूरत ही नहीं है। कैसे सर, वो देखिए ध्यान से, देखो आपको यहाँ किसका भाग दे रहे 35 का, तो 7 बन जाए 35, यही तो है। इसको हटा दो, इसको हटा दो, पीछे क्या बचा 2 को 2 से गुणा कर लो 4, तो क्या गया 4। क्या गुणा करना पड़ा, भाग देना पड़ा, कोई नहीं करना पड़ा। चलो देखिए ऊपर क्या है माइनस का 6, ओके, और ये वाला माइनस, यहाँ क्या है बट्टे में 4 है, तो इस 4 का भाग देना है इसमें। अब फिर वही, किसी को बताना मत, तो आपको बता रहा हूँ, ध्यान से दिखना, बताना है, ऐसे ही कर रहा हूँ मैं। चलो देखिए आपको क्या करना है, ये 4 है, 4 का भाग देना, दिए क्या है 4, तो पीछे क्या बच गया भाई 4, तो आप कह रहे हो भाग देना है, हटा दो इसको, पीछे क्या बचा 7 बचे 35, तो क्या आ जाएगा 35 को किससे गुणा करोगे 1 से गुणा करोगे, ये वाला प्लस। अब 35 का भाग देंगे, तो 35 का भाग दे रहे हो 7 बचे 35, ये तो गया, पीछे क्या बचा 4 को किससे गुणा करेंगे 1 से। चलो ठीक है, अब देखो 6 चौक 24, माइनस का माइनस, 37 का पाड़ा 1 बार 35, 4 का पाड़ा 1 बार 4, बट्टे में कितना है अपोन के अंदर 140। चलो ठीक है, अब क्या करें, ये तो हो गया। अब आपको क्या करना है कि जो माइनस माइनस वैल्यू है उनको आपस में जोड़ लो। जैसे देखो ध्यान से, बट्टे में तो 140 रहेगा ना, चेंज थोड़ी होगा, नहीं होगा, तो ऊपर प्लस का 4 पहले लिख दो, और माइनस के कितने बन जाएंगे 35 और 24 को जोड़ देते हैं, 5 और 4 कितने हो जाएंगे 9, 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5। अब 4 में से 59 को घटाएंगे तो संख्या किसकी बचेगी माइनस की, कितने बचेंगे 55 बट्टे 140। अब 55 और 140 में भाग जा रहा है किसका 5 का, 5 के पाड़े में 55 कितनी बार 1, और फिर इधर 2 बार 8 बार। देखो कैसे, 5 के पाड़े में 5 एक बार, 5 के पाड़े में 5 एक बार, अब 5 के पाड़े में 2 बार 10, पीछे क्या बचा 4, ऊपर से 0, 40, 8 पंजे 40। हमारा फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा माइनस का 11/28। 2 क्वेश्चन हमने सोल्व किए, बहुत सिंपल है ना। आप इसी क्वेश्चन को इसी तरीके से इस प्रश्न को सोल्व करेंगे, इस तरीके से इसको सोल्व करेंगे, और इस तरीके से इस प्रश्न को सोल्व करेंगे, उसके बाद आपका ये क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं, बिल्कुल। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न है निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। क्या लिखना है योज्य प्रतिलोम। आपको मैंने प्रतिलोम 2 प्रकार के बताए थे, बिल्कुल बताए थे बेसिक के अंदर, पार्ट नंबर अपने 3 के अंदर है। तो मैं आपको जो प्रश्न है आपके, ये एक नंबर का बोर्ड में भी पूछा जाता है इस प्रकार का क्वेश्चन, तो आपको करना है क्या है, योज्य प्रतिलोम का पूछे ना, आपको केवल माइनस से गुणा करना है, यानी माइनस का चिन्ह लगाना है, यानी उसका विपरीत करना है। देखिए कैसे, ये लिखा है 2/8, इसका मैं आंसर बता रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ कि
2/8 आपका पर्सन है। आपको ये लिखने के बाद इसका जो आंसर लिखोगे उस समय आपको किस तरीके से लिखना है मैं आपको पहले का आंसर बता रहा हूँ। ओके, तो आपको लिखना क्या है, 2/8 का योज्य, क्या लिखना है, योज्य प्रतिलोम, प्रतिलोम क्या आएगा बताओ मुझे। 2/8 का योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम का मतलब हो गया इसमें माइनस से गुणा करना है, प्लस का ना, माइनस का कर दो 2/8 यानी माइनस से गुणा किया है। चलो दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, माइनस का 5/9 है का योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम। अब क्या आ जाएगा, -5/9 का योज्य प्रतिलोम, माइनस है ना, माइनस को हटा दो। यानी होता क्या है, एक्चुअल में बात अपने को करना क्या है कि माइनस से गुणा करते हैं, तो जब माइनस माइनस गुणा होता है तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। ये अपने को ध्यान रखना है, लेकिन आपको सीधा ही लिखना है, तो क्या लिख दोगे 5/9। यदि मैं इसका बताऊँ ना किस तरीके से होता है, चलो मैं इधर बता देता हूँ आपको, ध्यान से देखें, दिखाई दे रहा होगा इधर। जैसे -5/9 का कह रहा है ना, तो आप इसको किससे गुणा कर दो, माइनस से, और माइनस माइनस गुणा होके क्या बन जाएंगे, 5/9 बन जाएंगे। ओके, ये हमने लिख लिया। चलो सर 3 नंबर की बात करते हैं। 3 नंबर क्या है, -6/-5 क्या है, -6/-5 का योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम। अब बताओ -5/6, सर इधर भी माइनस इधर भी माइनस, अब क्या करें, आपको तो केवल माइनस से गुणा करना है, जो आएगा वो आ जाएगा, देखा जाएगा। चलो इसमें मैं यहीं पर बता देता हूँ, माइनस से गुणा कर रहे हैं, -6/5 दोनों ये माइनस, ये पूरा का पूरा सेम है, देखो केवल माइनस से गुणा करना है। चलो क्या बनेगा, माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 6/-5 यही आएगा। चाहे इसको प्लस बनाओ चाहे इसको प्लस बनाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक प्लस बनेगा। ओके, तो फिर एक और बता दूं मैं आपको दूसरी चीज, माइनस माइनस कट गया, पीछे क्या बच गया, माइनस बच गया, ये भी कर सकते हैं। चलो 4 नंबर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, 4 नंबर। 4 नंबर क्या है, 2/-9, क्या है, 2/-9 का योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम। यहाँ लिखता हूँ इसका आंसर, ठीक है, इसका आंसर इधर आ चुका है यहाँ। चलो देखिए 2/9 है ना, तो 2/9 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2/9 को क्या लिख सकते हैं, चिन्ह चेंज करना है, यानी ये चिन्ह किसका हो जाएगा, 2/9 बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा। ओके, ये हो गया इसका योज्य प्रतिलोम। इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो गया, ये, और इसका क्या हो गया, ये कैसे भी पूछ सकता है, ध्यान रखना आपको। फिर है मैं 5 नंबर की बात करूं, 5 नंबर में है 19/, थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं इसको, 5 नंबर में 19/-6 का योज्य प्रतिलोम। क्या होता है योज्य प्रतिलोम, चिन्ह चेंज कर दो, क्या आ जाएगा, 19/6 आ जाएगा। 19/6 का योज्य प्रतिलोम क्या होता है सर, 19/-6 होता है। इतना आपको ध्यान में रखना है। ये प्रश्न नंबर हो गया अपना 2 नंबर के लिए। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर जो 3 है इसकी बात कर लेते हैं, तो देखिए चलो हो जाएगा इतने में अपना। ये आपको शायद नहीं दिखाई दे रहा होगा, ये लिखा है आपके सत्यापन, क्या लिखा है, सत्यापन। प्रश्न क्या कह रहा है कि 3 नंबर प्रश्न x बराबर 11/15, 2 नंबर x बराबर -13/17 के लिए सत्यापन कीजिए कि इसका ये होगा क्या आंसर। तो ध्यान से देखें, हल बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग से आया, पिछले सिलेबस में ये नहीं था, तो इसमें आपको ध्यान में रखना है तो यही सेम ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है, माइनस का दिमाग में आपको बिठाना चाहता है। तो देखो क्या है, ये प्रश्न में दे रखा है -5 -x बराबर x, ये कह रहा है सिद्ध करके बताओ। तो ध्यान से देखें, माइनस माइनस से गुणा होगा क्या बनेगा, प्लस का x ही तो बनेगा, माइनस माइनस गुणा होगा प्लस का x, यही अपने को करके देखना है। चलो पहला क्वेश्चन करते हैं, x की जगह क्या लिखना है, 11/15, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस, इस x की जगह 11/15 लिख दो। सर लिख दिया, लिख दिया। चलो अब क्या आता है, माइनस माइनस गुणा करो, प्लस क्या आएगा, 11/15 आएगा प्लस का, ये हो गया। LHS बराबर RHS में हो गया। चलो दूसरा चेक कर लेते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा अपना है
माइनस का 13/17, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस, और x क्या है माइनस का 13/17। अब आपके दिमाग मारोगे सर दो माइनस पास पास कैसे लिख दिए, आप क्या लगा दो इसमें कोष्टक लगा दो ऐसे, तो यहाँ पर आपको कोष्टक चेंज कर लो, बड़ा कोष्टक लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल समझ में आया, कोई चेंज नहीं किया। चलो बराबर, यहाँ पर माइनस माइनस गुणा होगा, या फिर इसको कर दो चाहे इसको कर दो, बात एक ही है। पहले अंदर वाले को कर लेते, माइनस माइनस गुणा होगा प्लस बनेगा, क्या बनेगा प्लस बनेगा, और ऐसा कुछ बनेगा। देखें ध्यान से, मैं आपको लिख के बता देता हूँ, माइनस माइनस प्लस, बार वाला बैठा है अभी तक, अब ये गुणा होगा इससे, तो क्या बनेगा माइनस का 13/17, यानी इसके यहाँ जो है वो वैल्यू वापस आ रही है कि नहीं आ रही है, एक्स का मान आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वापस से आ रहा है। तो ये अपने को इस तरीके से प्रश्न सोल्व करने थे। प्रश्न कितने हो गए, 3 क्वेश्चन अपने हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी अपन देखते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 के। निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है कि ये जो प्रश्न दे रखे हैं इनके गुणात्मक प्रतिलोम, अभी देखा था उसका जस्ट विपरीत, 2 प्रतिलोम अपने पढ़े थे, उसी प्रकार का ये है। तो क्या करना है इसमें, देखिए ध्यान से। सबसे पहला क्वेश्चन है माइनस का 13। अब माइनस जो 13 है उसको किस तरीके से अपन उसका गुणात्मक प्रतिलोम लिखेंगे, मैं प्रत्येक क्वेश्चन आपको समझाने जा रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन मैं यहाँ लिख देता हूं कि माइनस 13 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या आ जाएगा, माइनस 13 का गुणात्मक प्रतिलोम। अब माइनस 13 का गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है जस्ट उल्टा करना, विपरीत करना। क्या करना है, विपरीत मतलब व्युत्क्रम, क्या करना है सॉरी, व्युत्क्रम करना है, यानी उल्टा करना है। 13 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/13 और माइनस का माइनस। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है, अपने बेसिक के अंदर पढ़ा था ना इसको, वही है। दूसरा प्रश्न क्या है अपना, यहाँ लिख देता हूँ मैं, थोड़ा सा सब दिखाई दे देगा आपको। दूसरा है माइनस का 13/19 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या आ जाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम किसका, माइनस 13/19 का। तो माइनस 13/19 है ना, इसका जस्ट उल्टा कर दो, व्युत्क्रम कर दो, 19 ऊपर चला जाएगा और 13 कहाँ जाएगा अपना, नीचे आ जाएगा। वो किसका हो जाएगा, माइनस का जो है ना, देखो जस्ट उल्टा किया हमने। ओके सर, चलो फिर तीसरे की बात करते हैं। 3 नंबर जो है, 3 नंबर की बात करें तो 3 नंबर के अंदर क्या है, 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या आ जाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम। अब देखें 1/5 है, जस्ट उल्टा कर दो, 5 ऊपर 1 नीचे, ठीक है ना, ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। उसके बाद देखें कि प्रश्न नंबर अपना 4, किसकी बात कर रहा हूँ, 4 नंबर की बात कर रहा हूँ। 4 नंबर के अंदर ये इस तरीके से दे रखा है ना, तो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। तो मैं इसको ऐसा लिखूंगा, -5/8 इंटू -3/7। इसको पहले अपन सोल्व कर लेते हैं यहीं पर। यह आ जाएगा माइनस माइनस गुणा होगा प्लस, 5 3 क्या आ जाएगा 15 बट्टे में 7 8 56, 7 8 56 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये हो गया। तो इसको ऐसे लिख के फिर लिख देंगे का गुणात्मक प्रतिलोम क्या आ जाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम। अब इसका देख लो उल्टा हो जाएगा ना, 56 ऊपर और 15 कहाँ जाएगा नीचे, तो 56/15 आ जाएगा। चलो सर ठीक है। अब एक और बता दें 5 नंबर, तो 5 नंबर देख लीजिए, इसको इससे इसी प्रकार का आ गया सेम ही, तो इसको भी अपन ऐसे लिख लेते हैं, -1 इंटू -2/5 है। सोल्व करते हैं, -1 -2 माइनस का क्या बनेगा, माइनस बनेगा प्लस है, प्लस बनेगा, माइनस माइनस गुणा होगा प्लस, और 1 को 2 से 2 बट्टे में क्या है 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या आएगा बताओ मुझे, इसका उल्टा कर दो, 5 ऊपर 2 नीचे, ओके 5/2। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन अपना, 6 नंबर क्या है यहीं पर बता देता हूँ, चलो यहीं आ जाए। 6 नंबर अपना प्रश्न है -1 का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम क्या आ जाएगा बताओ, उल्टा करो इसका व्युत्क्रम, यानी 1/-1। आपको जस्ट उल्टा करना है, इतना सा ध्यान रखना है। किसके अंदर,
गुणात्मक प्रतिलोम, गुणा वाला, गुणा मतलब उल्टा, ये याद रख लेना, गुणा मतलब उल्टा। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। तो ये अपना प्रश्न कौन सा हो गया, 4 नंबर। चलो आज हम इतना ही करेंगे। तो मैंने आपको 4 जो क्वेश्चन कराए हैं उन क्वेश्चन को पूरा ध्यान से समझना है और बढ़िया तरीके से आपको अपनी फेयर कॉपी जो बना रखी है आपने उसके अंदर लिखते जाओगे। और जो क्वेश्चंस मैंने आपको ग्रुप के माध्यम से भेजे थे उन क्वेश्चन को जो गलत है उनको सुधार कर लेना। और अभी मैं आपके ये जितने भी प्रश्न हैं 2-3 बार कर लेना। इस बार हमें प्रत्येक बच्चे को A+ लेके आना है, ये अभी से सोच के बैठ जाओ। बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करनी है अपने को इस बार। ओके, धन्यवाद। मैं आपके साथ लगा रहूँगा यदि आप बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी करोगे। लेकिन जो भी ये वीडियो देख रहे हैं आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हाँ मेरे को अच्छा लगा, क्या लगा, कैसा लगा, कुछ सुधार करें या फिर यही रखें, ज़रूर बताना। धन्यवाद।